मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, उत्तर दे दो, अन्यथा उन दोनों बालकों से पूर्व तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा मैं। जैसी तुम सभी की इच्छा, तुम सभी ने स्वयं के लिए विनाश चुना है, तो अब यही सही। रुक जाओ दशरथ पुत्र। गुरुवर, आप इतना क्रोध क्यों? देखिए ना गुरुदेव, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरा अनुज, मेरा प्रिय शत्रु, मैं भैया को क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा उनसे कि ये और आप पूछ रहे हैं कि क्रोध क्यों? नहीं गुरुवर, उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध तो मैं लेकर ही रहूंगा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। किंतु गुरुवर, ये मेरा भाई। अभी तो शत्रुघ्न को कई वर्षों तक अपने राज्य में धर्म का विकास करना है, प्रजा की सेवा करनी है। ये केवल मूर्छित है, कुछ ही समय में जाग जाएंगे। क्या? परंतु गुरुदेव, हम इसे अभी इसी क्षण क्यों नहीं जगा सकते? जब मन आत्मिक या आध्यात्मिक दुविधा में जूझता है, तब तन सुध खोना स्वीकार कर लेता है। परंतु मेरे शत्रुघ्न के मन में कौन सी दुविधा घर कर गई? इसी प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें खोजना है। जाओ, निकलो उद्देश्य के मार्ग पर और ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाओ, और जो उचित लगे वो करो। हम यात्रा पर निकले हैं, शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। कुछ हमें शीघ्र ही उपाय खोजना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन वर्षों से भूखे प्रेतों की भूख कैसे शांत करूं? मेरी भूख माता के हाथों से भोजन खाकर ही मिटती है। माता के हाथ से? क्योंकि माता और संतान का तो संबंध ही ऐसा है। किंतु इन प्रेतों का आत्मिक संबंध किससे होगा? ये तो प्रेत हैं, ये किससे जुड़े होंगे? शनिदेव। सुना है कि प्रेत उन जीवों में वास करते हैं जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात जो बचा हुआ भोजन खाते हैं। जैसे काक। हाँ, काक। और काक तो वाहन है स्वयं शनिदेव का। तो अब वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। 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 ओम शनिश्चराय नमः।
हे पितरों, अपने वंशजों पर, अपने कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। ओम शनेश्वराय नमः। प्रणाम शनिदेव। हर ऋण का मोल चुकाने का समय अब आ गया है शनिदेव। मैंने आपको रावण के बंधन से मुक्त किया था। आप प्रभु के पुत्रों के संकट का बंधन काटिए। आप हमारी सहायता कीजिए शनिदेव। अवश्य हनुमान जी। ओम शनिश्चराय नमः। 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 काट तो आ गए, पर अब हमें इन्हें पिंड देना होगा। पोटली खोलो कुश। भैया, इसमें तो केवल यही बचे हैं। जितना भी है सब श्रद्धा से और शुद्ध मन से अर्पण कर दो। भैया, हमारी श्रद्धा तो कार्य कर रही है। अब आ जाऊं? वैसे आपने आज्ञा नहीं दी, पर जिस भाव से देखा मैं समझ गया कि आने का निमंत्रण है। वैसे जितना सुंदर रूप उतनी ही अद्भुत बुद्धि है आप दोनों की। आप तो धन्य है, धन्य हैं आप ऋषि कुमार। संदेवी, प्रसूता, आवाज जरा। आ गए तुम दोनों। सबसे पहले तो इस उपकार के लिए धन्यवाद। मस्तिष्क जानता है कि लवकुश सुरक्षित है, उनका रक्षण हो रहा है, किंतु मन इतना समय बीत गया,
उनका कोई समाचार ना आने से मन व्यथित है। बस उनका समाचार मिल जाता तो मन भी शांत हो जाता। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम शीघ्र ही लव कुश की सूचना आप तक पहुंचा देंगे। आज तुमने असंभव को संभव कर दिखाया लव कुश। सत्य कहा ऋषि अगस्त, जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया उसे कर दिखाया इन दोनों ने। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि इस राज्य को जीवन दान देने वाले ये दोनों वीर बालक ही मेरे नगर पर राज करें। मुझे सीख मिल चुकी है, मुझे अब भोग विलासिता का जीवन नहीं चाहिए। नहीं राजन, अपने राज्य को आप ही संभालें। हमारा उद्देश्य कुछ और है। बस ये स्मरण रखिए, मित्र के बुलावे को टालना पाप है, पाप। सामने चाहे जो हो, मित्र की सहायता से कभी नहीं चूकना चाहिए। अपनी संतान रूपी प्रजा का भार संभालो सतवीर। इन दोनों ने तुम्हें बचाया, ये नियति द्वारा निर्धारित था। अब धर्म के मार्ग पर चलने का समय आ गया है। राम के दिखाए पथ पर चलने का समय आ गया है। अवश्य ऋषिवर। बस एक बार दोनों ऋषि कुमारों को धन्यवाद स्वरूप जो अब तक कमाया है वो तो दे दूं। ये शंख संकट के समय महादेवी लक्ष्मी को आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देगी। धन्यवाद राजन। जय माता लक्ष्मी। जितनी आनंददायी यात्रा है उतनी ही अद्भुत कथा है लव कुश की। परंतु क्या देवी? युद्ध अटल दिख रहा है। जब लव कुश वहां लौटेंगे तो लक्ष्मण को उनकी प्रतीक्षा करते पाएंगे। आपने सत्य कहा देवी, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जहां एक और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं भरत उन्हें खोजने निकले हैं। शीघ्र ही मैं कुछ अत्यंत भयानक घटना देख रहा हूं, जहां दो भाइयों का एक जोड़ा मिलकर दो भाइयों के एक अन्य जोड़े के साथ लड़ाई करेगा, रक्त रक्त का प्यासा हो जाएगा।
स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी हैं। इस कर्म के पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा भरत। राम कथा सुनाने वाले राम के काम में ही बाधा बन जाए तो कारण ऊंचा ही होगा भरत। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरा मन कहता है जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वो सत्य नहीं है। उन्हें सम्मान के साथ ही हलाना भरत। सत्य और साहस जैसे विलक्षण गुणों का मान रखना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। आपका कथन मेरे लिए सर्वोपरि है भैया, किंतु यदि बात हाथ से निकली तो मुझे परिस्थिति के आगे घुटने टेकने होंगे। वही करना होगा जो आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी अयोध्या का मान झुकने नहीं दूंगा मैं। समझने का प्रयास कीजिएगा भैया, आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न को तो खोज लिया इन्होंने, किंतु वो अश्व कहाँ है? है तो यहीं कहीं, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अवश्य वो अश्व यहीं कहीं है, अर्थात वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। ऐसे नहीं मिलेगा। महाराज सहस्त्र रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है। ये दोनों ऋषि कुमार जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। वैद्य जी से कहना कि शत्रुघ्न के उपचार में कोई कमी ना रह जाए, और जब तक मैं ना लौटूं तब तक शत्रुघ्न को कुछ होना नहीं चाहिए। आज अस्त्रों के भेष में आए उन दोनों ऋषि कुमारों का अंत करके ही लौटूंगा मैं। अब शब्द नहीं, मेरे बाण बोलेंगे। महाराज, महाराज,
अब तक तो पुराने घाव ही नहीं भरे और आप पुनः आ गए। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। एक क्षण, मैं तुम कहां है तुम्हारे महाराज? वो बहरूपिया सहस्त्र मुख रावण, बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे उत्तर दोगे या फिर अपने प्राण? अब बताओ, कहां है तुम्हारे महाराज? वहां अंदर होंगे। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई तो वो आप थे या हनुमान, या इस बार आप थे तो पिछली बार सच वाले हनुमान? यदि कोई तुम पर प्रहार करे तो तुम उसे मेरी जानकारी दे दोगे? नहीं। तो अब क्या कर रहे थे? महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। और नहीं पता हो तो अपने महाराज से विश्वासघात करोगे? ऐसे ही एक विश्वासघात के कारण मेरा भाई दशानन रावण विभीषण की घात से मारा गया। मेरा पुत्र भी उसकी पत्नी पद्मा की मूर्खता के कारण मारा गया, पर अब नहीं, इस राम और इसके साम्राज्य को मैं पराजित करूंगा। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं महाराज, ये प्रयास हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। ना राम राज्य को खत्म कर पा रहे, ना राम को। राम राज्य तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो रहा है, और तो और हम अश्व तक नहीं ढूंढ पा रहे, और ना ही हम सब कुछ का कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र रावण अब वो दांव खेलेगा कि राम राज्य की कल्पना करने वाले राम का वंश राम के हाथों ही खत्म करवा दूंगा। अद्भुत अद्भुत योजना है महाराज। यदि ये योजना सफल हुई तो राम इस बार अपने पुत्रों का वध करने से नहीं चूकेगा। फिर राम भी वही असहनीय दुख भोगेगा जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद मैं भोग रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, धीरे धीरे, पेट में गुड़गुड़ होता है। और तेज जाए तो और आनंद आएगा। नहीं नहीं नहीं। भैया भैया भैया, वो देखो, विशाल पर्वत भी चींटी समान लग रहा है। तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना? क्यों नहीं आएगा? कुछ समय के लिए पंछी बन गए हैं हम। यदि हम सदा सदा के लिए हनुमान जी के पास रहे तो जब मन करे ऐसे ही घूम फिर लेते। अच्छा है, ये इच्छा अब पूर्ण ही रहे। देखिए भैया, सोमकर्ण कैसे डर रहा है। भैया आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि तुमने अभी तक वो नहीं सोचा कि हनुमान जी है तो श्री राम के भक्त ही। भैया इतनी तेज वायु में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा कहो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ही कार्य महत्वपूर्ण है उनके लिए। हाँ, माना कि उन्होंने उन प्रेतों से हमारी रक्षा की, किंतु इस सहायता के बदले में उन्होंने अश्वमेघ का अश्व मांग लिया तो। अरे हाँ, ये तो मैंने सवारी के आनंद में सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? हनुमान जी कितने भले और भोले हैं, उनसे युद्ध करने का तो मेरा भी मन नहीं है। उनसे लड़ेंगे भी कैसे? मन तो मेरा भी नहीं है। हाँ,
मेरा भी नहीं। बालकों, आप कहो तो मैं आपकी दुविधा सुधार दूं। आपने हमारी बातें सुन ली? कैसे? प्रभु की कृपा से पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी श्री राम कथा कहता है तो मैं उसे सुनने दौड़ा चला जाता हूँ। और आप तो मेरे ही हाथ पर बैठकर आप इतने जोर जोर से मेरे ही प्रभु का नाम ले रहे हैं, भला मैं कैसे नहीं सुनूंगा। किंतु आप दोनों की चिंता का निवारण है मेरे पास। क्या हनुमान जी? धन्यवाद। ग्रहण करिए, लव कुश भी आते ही होंगे। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजा है। अश्व को देवताओं का संरक्षण तब तक है जब तक उसकी पवित्रता भंग नहीं हो जाती। ये लो बानासुर, इसमें मेरी मायावी शक्तियां समाई हैं। इसे केवल उस अश्व के निकट ले जाना। इसकी सहायता से वो अश्व तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा, साथ ही उसकी पवित्रता भी भंग हो जाएगी। एक बार वो अपवित्र हुआ, फिर देवता भी उसका साथ छोड़ देंगे। लक्ष्मण कहाँ है? वो कुमार शत्रुघ्न को इस अवस्था में देख नहीं पाए। वो उन दोनों ऋषि कुमारों को मारने निकले हैं। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। लक्ष्मण किस ओर गया है? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। छोड़ दो, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? भागो सोम, इसलिए तनिक सोच विचार कर खाया करो। बताइए हनुमान जी, क्या समाधान है आपके पास हमारी दुविधा के लिए? देखिए, समाधान सरल है। अच्छा, कितना सरल? इतना सरल कि आप मुझे अश्वमेध यज्ञ के अश्व और शत्रुघ्न भैया को ले जाने दीजिए। ये तो बहुत सरल है। नहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ मत समझिए। जैसे ही अश्व अयोध्या पहुंचेगा, यज्ञ संपन्न होगा, मैं स्वयं आप दोनों को प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। आप अपने मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर पूछ लेना उनसे। हृदय का हर भंवर शांत कर लेना। भक्त का मन सदा भगवान के हित में ही धड़कता है ना? एक बार यज्ञ संपन्न हो गया, फिर कौन लव कुश? एक बार आपका हित सिद्ध हो गया, फिर आप हमें और हमारे उद्देश्य को ध्यान में क्यों रखेंगे? यदि ये दोनों ना माने तो ये घटना दुर्घटना में बदल जाएगी, युद्ध की घड़ी आ जाएगी। शत्रुघ्न भैया तो ठीक है, किंतु लक्ष्मण भैया का क्रोध, उसे कैसे संभालूंगा मैं? शीघ्र चलो मित्र। भरत भैया,
भरत भाई, आप यहाँ? लक्ष्मण, कहाँ जा रहे हो तुम? यदि आप मुझे रोकने आए हैं तो लौट जाइए भैया। मैं अपने भाई को ऐसी स्थिति में तो नहीं देख सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मुझे आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ है। यदि शत्रुघ्न को कुछ भी हुआ तो हम भैया को क्या उत्तर देंगे? क्या मुख दिखाएंगे अयोध्या वासियों को? न जाने वो दोनों ऋषि कुमार हैं भी या उनके रूप में कोई मायावी शक्ति है या कोई राक्षस। बस बहुत हुआ भैया, बहुत लुका छिपी का खेल खेल लिया उन दोनों ने। अब तो उन दोनों का अंत मेरे हाथों निश्चित है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मैं तुम्हें यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। राम भैया ने हमें रक्तपात की अनुमति नहीं दी है। वार्तालाप से समाधान संभव नहीं है भैया। यदि होता तो वो दोनों शत्रुघ्न की ऐसी दुर्दशा तो कदापि नहीं करते। मुझे मत रोकिए भैया, चाहे किसी भी स्थिति में लेकर आऊं, परंतु मैं उन दोनों को भैया राम के समक्ष प्रस्तुत तो अवश्य करूंगा। एक मार्ग और है लक्ष्मण। युद्ध के अतिरिक्त और कौन सा मार्ग शेष है भैया? जहां हर आशा का अंत होता है, वहां आशा का एक ही मार्ग शेष रह जाता है। हनुमान जी। हनुमान जी? हमें हनुमान से मिलना होगा लक्ष्मण। उनका समर्थन ही इस संकट का समाधान होगा। रुकिए ऋषि कुमार, बात तो सुनिए। रुकिए। यदि आप दोनों को छल लगता है तो फिर ठीक है, आप मुझे अश्व बाद में दे देना। आप इसी क्षण चलिए मेरे साथ। मैं अभी आपकी भेंट अपने प्रभु से करवा देता हूँ। सब समझते हैं हनुमान जी। आप यदि हमें बिना लड़े प्रभु के पास ले जाएंगे तो आपकी भक्ति तो सिद्ध हो जाएगी ना। आप तो प्रभु के सबसे बड़े भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर चले जाएंगे। हमने कहा था कि हम प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं। उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं आप हमसे। यज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसा मत कहिए माँ भली। जिन पर स्वयं श्री राम विश्वास करते हैं, जो बड़े से बड़ा काज पूर्ण करते हैं, जिनके सिर पर सदा माता सीता के आशीर्वाद की छाव रहती है, उन पर अविश्वास करने का महापाप हम कदापि नहीं कर सकते। किंतु ये घड़ी और घटना सामान्य नहीं है। मन का विश्वास असामान्य घटना को भी सामान्य कर देता है। हट से बात नहीं बनेगी ऋषि कुमार। जो यज्ञ चल रहा है उसका संपन्न होना अति आवश्यक है, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। अनर्थ हो गया! अनर्थ! अनर्थ हो गया! अनर्थ! अनर्थ हो गया! मार्ग में ही कहा था ना, जल्दी भागो। अरे वो नहीं, अश्व! अश्वमेध का अश्व! क्या हुआ अश्वमेध का अश्व को? मेरे साथ चलिए। चलो। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। गुरु, गुरु। अब ठीक तो है ना? मुझे क्षमा करना। वो क्या हुआ बताएंगे? वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व वो अकस्मात लुप्त हो गया। वो तो लुप्त ही था। माला पहनाई। वो माला खुल गई। और फिर अश्व लुप्त हो गया। वो कोई असुरी शक्ति थी। मैंने अश्व को खो दिया। क्या? क्या? मुझे क्षमा करना।
श्वास लो और शांत करो स्वयं को। बताओ, विस्तार से बताओ कि हुआ क्या था। वो मैं और प्रसूता लव कुश की कुशल क्षेम जानने आए थे और तभी मैं अश्व को चारा खिलाने आया। तब कहाँ चले भाई? तनिक अनाज उठाने में सहायता कर दो। आप जाइए, मुझे मार्ग पता है। तनिक शीघ्र आइए भाई। छी, ये चारे में क्या मिला है? अश्वमित्र, चलो यहां से। तुम ठीक हो? बताओ। तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा दायित्व है। ये क्या हो रहा है? अरे शांत हो जाओ मित्र। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये विचित्र है। मैं स्वयं ही स्वयं को देख पा रहा हूं। अवश्य ही मुझे कोई भ्रम हो रहा है। आओ, इस हो रहा। ये क्या? जैसे मेरे चारों ओर दर्पण लगे हो। कौन है वहां? कौन है? सर, नहीं नहीं। क्या? इतना बड़ा सर्प?